गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं HTET TGT PGT संस्कृत विषय की तैयारी। तो अभी के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आधुनिक संस्कृत कवि। इससे पहले जितने भी कवियों का परिचय हमारी TGT के सिलेबस में लगे हुए थे वो हमने अच्छे से कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, चैनल पर आपको वो सभी क्लासेस मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि ये जो कवि परिचय है स्पेशली मेंशन करके TGT में दिया गया है, लेकिन अगर आप PGT की तैयारी कर रहे हैं तो आपको PGT के लिए भी ये कवि परिचय पढ़ने पड़ेंगे। क्यों पढ़ने पड़ेंगे? क्योंकि इनकी जो पुस्तकें लगी हुई हैं वो सभी पुस्तकें जो हमारे PGT में है वो लगी हुई है। तो हम जब पुस्तकों का परिचय पढ़ेंगे, उनका सामान्य परिचय जो हमें दिया गया है, तब हम क्या करेंगे, जो ये हमारे कवि है इनके बारे में नहीं जानेंगे। जो एक आध कवि रहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनके बारे में ही हम जानेंगे। तो आप ये क्लास चाहे आप TGT की तैयारी कर रहे हो या फिर PGT की, आप दोनों ही इस क्लास को देख लीजिएगा। और सबसे मेन बात कि आप अपने नोट्स स्वयं बनाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट वही अच्छा होता है जो अपने नोट्स स्वयं बनाता है। क्योंकि आपने बहुत से टॉपर्स को देखा भी होगा, कभी भी टॉपर ये नहीं बोलता है कि मैंने किसी चीज़ के नोट्स नहीं बनाए हैं। कोई भी टॉपर की आप जब उनके बारे में सुनोगे कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की है, उनका इंटरव्यू सुनोगे आप, अगर कोई टीचर ले रहा है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यही बोलेंगे कि मैंने यहाँ से क्लास देखी है और मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, या फिर मैंने सेल्फ़ स्टडी करी है। तो सेल्फ़ स्टडी में भी वो अपना नोट्स बनाता है। तो आप अपना नोट्स स्वयं बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको नोट्स दूंगी ज़रूर, लेकिन फिर भी आप अपने नोट्स बनाओगे तो इससे क्या होगा कि जैसे जैसे आप मुझे सुनते जा रहे हो वो तो आपको याद हो ही रहा है, लेकिन आप अपने हाथों से जैसे इसको लिखोगे। और एक बात और, आप है ना क्लास को साथ साथ मत लिखा करो, साथ साथ आप थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश किया कीजिए। अभी जैसे नॉर्मल स्पीड में क्लास चलती है, आप एक काम किया कीजिए, क्योंकि वैसे भी क्लास ज़्यादा देर की नहीं होती है, मैक्सिमम 30 मिनट की या 35 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकती है, कभी कभी 1 घंटे की भी हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो क्या कीजिएगा कि आप एक बार क्लास को सुन लीजिएगा, और जैसे ही आपको समय मिलता है, चाहे वो आपको शाम को मिलता हो या फिर आपको दोपहर को मिलता हो, जब भी आपको समय मिलता हो आप उसको नोट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी ही लर्निंग जो है वो बेटर होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हमने देवर्षि कलानाथ शास्त्री का परिचय पढ़ लिया है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री का जीवन परिचय हमने कर लिया है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री का भी कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम करेंगे श्री पद्म शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जितने भी आपके सिलेबस में कवि लगे हुए हैं वो आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम व्याकरण शुरू करेंगे, जो हमारी संधि रहती है और कारक रहते हैं तो वो हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी श्री पद्म शास्त्री है, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनका इंट्रोडक्शन से संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और ना ही कहीं पर इनका तो वर्णन मिलता है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है कि हमें जानना है सबसे पहले तो इनका जो समय है, समय क्या है, इनका समय है 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 1935 ईस्वी में जन्म। और मृत्यु कब हुई है? तो मृत्यु हुई है इनकी 2015 में। कब हुई है? 2015 में। क्योंकि ये आधुनिक कवि हैं तो आप सभी जानते ही हैं, बहुत से तो जैसे हमारे कलानाथ शास्त्री है वो तो अभी तक जीवित भी है, तो आधुनिक कवि है हमारे, इसलिए इनका जो जन्म है वो 2015 में हुआ है। थोड़ा सा अजीब सुनने को लग सकता है, क्योंकि आज तक हमने जितने भी कवि पढ़े हैं वो कभी ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी है, कहीं 400 ईसा पूर्व है या कुछ, लेकिन ये क्या है 2015 वाली सीरीज में आधुनिक कवि ही हमें देखने को मिलते हैं। और जो पद्म शास्त्री हैं इनके पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम है बुद्धिदत्त। क्या नाम है? बुद्धिदत्त।
तो ये हमसे नहीं पूछा जाएगा इनका नाम क्या है। हमसे पूछा क्या जाता है, हमसे पूछा जाता है इनकी उपाधियाँ, इनकी रचनाएं, इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछी जाती है और इनका रचना काल हमसे पूछा जाता है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है इनकी उपाधियों की, और कुछ इनका जो सामान्य परिचय है उसमें जानने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। उपाधियाँ क्या है, इनकी उपाधियाँ जान लेते हैं हम। सबसे पहले है इनकी उपाधि साहित्य आयुर्वेदा आचार्य। साहित्य आयुर्वेदाचार्य इनकी क्या है, उपाधि है। फिर क्या उपाधि है इनकी, फिर है काव्य तीर्थ। क्या है, काव्य तीर्थ। तीसरी जो उपाधि है वो है साहित्य रत्न। साहित्य रत्न। फिर आती है इनकी उपाधि शिक्षा शास्त्री। क्या है, शिक्षा शास्त्री। फिर आती है इनकी उपाधि रसियन डिप्लोमा। रसियन डिप्लोमा। विद्याभूषण। मानद और आशु कवि। क्या है, कौन कौन सी इनकी उपाधियां हैं, साहित्य आयुर्वेद आचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री, रशियन डिप्लोमा, विद्याभूषण, मानद, आशु कवि। ये सभी क्या है, इनकी उपाधि है। क्या है, इनकी उपाधि है। अब आता है एक पुरस्कार, जो इनको पुरस्कार भी मिला है। कौन सा है, स्वर्ण पदक। क्या है, स्वर्ण पदक भी इनको प्राप्त हुआ है। और वो स्वर्ण पदक किसके द्वारा दिया गया है, स्वर्ण पदक तो ये दिया गया है सोवियत नेहरू पुरस्कार समिति राजस्थान साहित्य अकादमी। क्या है, सोवियत नेहरू पुरस्कार समिति राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार इनको दिया गया। क्या है, साहित्य अकादमी के द्वारा सोवियत नेहरू पुरस्कार समिति राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा श्री पद्म शास्त्री को किस पदक से सम्मानित किया गया, तो वो किया गया है स्वर्ण पदक से सम्मानित। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो पद्म शास्त्री है, इन्होंने 9th क्लास में, जो हमने 9th क्लास की NCERT पढ़ी थी ना, 9th क्लास, उसमें एक पाठ का नाम है जिसका नाम है स्वर्ण काक है। क्या नाम है, स्वर्ण काक है। इस पाठ की रचना भी किसने की है, पद्म शास्त्री ने की है। और इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। वैसे मैंने आपको NCERT की 6ठी से लेकर के 12वीं तक की सारी क्लासेस करवा रखी है, चैनल पे आपको मिल जाएगी। STET TGT PGT 2024 से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आपको वैसे वीडियोस नहीं मिलती है तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो ये हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पद्म शास्त्री द्वारा विरचित सेमुशी में कौन सा ऐसा पाठ है जो पद्म शास्त्री ने लिखा है, तो वो है स्वर्ण काक है। और स्वर्ण काक है पाठ से ही हम ये याद रख सकते हैं कि इनको स्वर्ण पदक भी मिला है। स्वर्ण काक है पाठ ही है इनका, और स्वर्ण पदम भी इनको ही मिला है। और किसके द्वारा मिला है, तो सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति के द्वारा, जो राजस्थान साहित्य अकादमी। अब आती है इनकी रचनाएं। क्या है इनकी रचनाएं,
कौन कौन सी है? सबसे पहले है सिनेमा शतकम। सिनेमा शतकम। एक बात और बताती हूँ मैं आपको कि ये जो सिनेमा शतकम है, इस प्रकार की एक रचना प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में दी गई थी और उसमें क्या कर दिया गया था, कोई एक अक्षर का ही गड़बड़ कर दी थी। और सिनेमा शतकम है जैसे, तो यहाँ पर कोई एक अक्षर की ही गड़बड़ कर दी थी और पूछा गया था कि ये रचना क्या पद्म शास्त्री की है। तो ये आपको सिर्फ यही याद नहीं रखना है कि शतकम शतकम जो है वो पद्म शास्त्री की है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सिनेमा शतकम पद्म शास्त्री की है। इन्होंने 3 शतक लिखी हैं। कौन कौन से हैं तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला हो गया, अब है दूसरा चाय शतकम। चाय शतकम। तीसरा है इनका विश्व कथा शतकम। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है विश्व कथा शतकम। तो ये तीनों शतकम किसके हैं? सिनेमा शतकम, चाय शतकम, विश्व कथा शतकम, ये तीनों किसके हैं? श्री पद्म शास्त्री के हैं। फिर आती है इनकी चौथी रचना, क्या है? स्वराज्यम। स्वराज्यम खंड काव्यम। स्वराज्यम खंड काव्यम। फिर इनकी 5वीं जो रचना है वो है लेनिनामृतम। लेनिनामृतम महाकाव्यम। तो ये दोनों सेम सी साउंड है, स्वराज्यम खंड काव्यम, लेनिनामृतम महाकाव्यम। फिर है हमारी पद्म पंचतंत्रम। तो पद्म पंचतंत्रम किसके द्वारा लिखी गई है? पद्म पंचतंत्रम पद्म श्री पद्म शास्त्री के द्वारा लिखी गई है। और जो हमारी 7वीं रचना है वो है लोकतंत्र विजय है। क्या है? लोकतंत्र। पंचतंत्र लोकतंत्र सेम सी साउंड है, तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्या है? और यहाँ पर आप लेनिनामृतम के साथ एक रचना और याद रख लीजिएगा जिसका नाम है महावीर चरितामृतम। मैं ब्लू पेन से ही लिख देती हूँ, महावीर चरितामृतम। महावीर चरितामृतम। महावीर चरितामृतम। अरे रुक जाओ एक बार, यहाँ पर लोकतंत्र विजय है। लोकतंत्र विजय है, इसके साथ ही आप बांग्लादेश विजय भी कर लीजिए। क्या है? बांग्लादेश विजय। बांग्लादेश विजय है, लोकतंत्र विजय है, बांग्लादेश विजय है। ये हो गई हमारी। फिर जो हम अभी कर रहे थे वो कर लीजिएगा आप, लेनिनामृतम के साथ ही इसको जोड़ लीजिएगा, महावीर चरितामृतम। ये मैं आपको क्यों करवा रही हूँ? क्योंकि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर जैसे शतकम आया है तो वो भी पद्म शास्त्री का है, अमृतम आया है वो भी पद्म शास्त्री का है, लेनिनामृतम, महावीर चरितामृतम, इस प्रकार से। और स्वराज्यम खंड काव्यम ये भी किनका है? पद्म शास्त्री का है। अब एक रचना और रहती है जिसका नाम है मध्या सोवियत यात्रा। क्या है? मध्या सोवियत यात्रा। ये आप किस प्रकार से याद रखेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो
पद्म शास्त्री है, इनको स्वर्ण पदक मिला है और किसके द्वारा मिला है? सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार के द्वारा। तो मतलब अकादमी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है, उसी नाम से ये रचना है। तो ये सोवियत आप अच्छे से याद रखिएगा। मध्य सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति जो है उसके नाम पर ही मध्य सोवियत यात्रा है। तो ये आप याद रखिएगा कि स्वर्ण पदक मिला था सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से। किसको मिला था? स्वर्ण पदक पद्म शास्त्री को मिला था। तो ये रचना भी किसकी होगी? पद्म शास्त्री की ही होगी। टोटल इनकी 10 रचनाएं हैं, आपको समझ में आ गई होगी। पहली है सिनेमा शतकम, दूसरी है चाय शतकम, तीसरी है विश्व कथा शतकम, फिर है स्वराज्यम खंड काव्यम, पांचवी है लेनिनामृतम महाकाव्यम और फिर आती है महावीर चरितामृतम। ये तीनों सेम है। फिर है हमारी पद्म पंचतंत्रम, फिर तंत्र से ही हम लोकतंत्र विजय याद रखेंगे और विजय से ही हम बांग्लादेश विजय याद रखेंगे। और सोवियत से मैंने आपको बता ही दिया किस प्रकार से आपको ये ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा जो पद्म शास्त्री जी है इनका परिचय यहीं पर समाप्त होता है। अब हम करते हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का जीवन परिचय। आइए शुरू करते हैं हम डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री का जीवन परिचय। डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये आज भी जीवित है और हमें अपने रचनाओं से, अपने ग्रंथों से आज भी लिख करके अवगत करवा रहे हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कवि हमारे देश में हैं जो संस्कृत विषय से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी है, इनका जन्म कब हुआ है? तो सबसे पहले इनका जन्म हमें पता होना चाहिए। इनका जन्म हुआ क्षमा कीजिएगा, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे, कोई अर्जेंट काम आ गया है मुझे। तो ये जो हमारे डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री जी है इनका परिचय हम कल की क्लास में मैं आपको भेज दूँगी। कृपया करके आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिएगा आप और अपनी रिवीजन करते रहिएगा और अच्छे से अध्ययन भी करते रहिएगा, क्योंकि आपको अब की बार एस्टेट में जो हमारा 60 नंबर का संस्कृत का है वो 60 का 60 में से ज़्यादा नहीं तो 50 प्लस तो आपको नंबर लेने ही लेने हैं। ठीक है, बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से इसी चैनल पर।